जय गोपीचित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। परम मंगल में श्री राम कथा के प्रथम सत्र में हम सभी धर्मानुरागी आज यहाँ उपस्थित रहे पावन माता रानी के इस पर्व में, जिनके यहाँ जिनके तत्वाधान में यह भागीरथी गंगा बह रही है, ऐसे स्वनाम धन्य आतिथ्य श्री डॉक्टर देवी सहाय मिश्रा जी के लिए एक बार भाव से आप लोग तालियां बजा करके आपका मंगल अभिवादन करेंगे जोरदार। तथा कुलम पवित्रम जननी कृतार्था चरितार्थ करे इस भाव को परम श्रद्धेय डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा जी के लिए भी जोरदार मंगल तालियों से आपका अभिवादन। एवं काशी की पावन धरा में निरंतर कलरव में रात करती गंगा की मंगल आरती में जो निरंतर सहयोग करते रहते हैं, ऐसे आचार्य प्रवर श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी के लिए भी जोरदार तालियों से आपका अभिवादन। श्री ओमकार मिश्रा जी अंकुर भैया के लिए भी जोरदार तालियों से आपका अभिवादन। तथा अभी जिनके द्वारा वेद मंत्रों से वैदिक स्तुति के क्रम में मंगलाचरण प्रारंभ भया, ऐसे श्रीमद् भागवत एवं राम कथा के गान करने वाले परम श्रद्धेय हमारे प्रशांत महाराज के लिए भी जोरदार तालियों से आपका मंगल। भाई भाड़े पे तो हाथ लाए नहीं आप, ताली तालदार बजनी चाहिए महाराज। ये जगत है साफ, कुछ साथ जाने वाला नहीं है, जो किया है वही साथ जाता है, इसलिए ना कल जो किया। तथा परम श्रद्धेय श्री राम सहाय भैया जोरदार तालियों से आपका भी अभिवादन। संदीप मिश्रा जी भारत के नौनिहाल कर्णधार श्रृंगार अलंकार नवयुवक बंधु छोटे छोटे बच्चे मातृशक्ति देवियां, आइए हम सभी लोग भगवान की मंगल कथा के पावन सत्र में आज प्रविष्ट हों। ये साफ गंगा है भगवान की कथा जो है। आप कहेंगे महाराज हमें कहीं पानी तो नजर नहीं आ रहा है, फिर ये गंगा कैसे है? तो यहां विद्वान लोग बैठे, इस धरा पर परम ब्रह्म परमात्मा आत्मकाम पूर्ण काम नैना ढेराम प्रभु ने दो गंगा को इस धरा पर लाया। एक गंगा भगवान के मुखार बिंदु से निकली और एक गंगा भगवान के चरणार बिंदु से निकली। जो भगवान के मुखार बिंदु से गंगा निकली साहब, वह श्रीमद् भागवत रूपी गंगा है, भगवता प्रोक्तम भागवत। और जो भगवान के चरणार बिंदु से निकली गंगा, वह प्राकृतिक गंगा है। अब कोई पूछे कि महाराज जी इन दोनों गंगा में छोटा और बड़ा कौन है, तो बड़ा सुंदर भाव गोस्वामी बाबा जी ने कहा कि को बड़ छोट कहत
किसे बड़ा कहें और किसे छोटा। तो रामचरितमानस आप श्रवण करने के लिए बैठे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 4 घाट हैं और रामचरितमानस में भी 4 घाट हैं। लेकिन आइए श्री रामचरितमानस में प्रथम घाट जो है उस पर श्री याज्ञवल्क्य और भरद्वाज महाराज का संवाद हो रहा है। दूसरे घाट पे भगवान आशुतोष काली कमली वाले दीनों के नाथ, अनाथों के नाथ बाबा भोलेनाथ और परम्बा जगतारिणी श्री पार्वती मैया का संवाद हो रहा है। तीसरे घाट पे कागभूषण और गरुड़ जी महाराज का संवाद हुआ। चौथे घाट पर श्री गोस्वामी तुलसी बाबा और हमारा आपका संवाद हो रहा है। आइए प्रथम सत्र में हम लोग सीधे आपको भगवान की गंगा की धारा से जोड़ने का प्रयास करें। याज्ञवल्क्य जी महाराज से श्री भरद्वाज प्रयाग की पावन तपोभूमि में बड़ा सुंदर प्रश्न किए। क्या प्रश्न है महाराज? कि राम कवन मैं पूछूं तो ही। राम जी कौन है? सारा संसार उन्हीं के नाम का भजन कर रहा है, उन्हीं के नाम का स्मरण कर रहा है महाराज। वो राम जी हैं कौन? सभी दुख में हैं तो सुख पाने के लिए कि मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सदा अजिर बिहारी। मंगल के भवन और जगत के सारे अमंगल को दूर करके केवल मंगल ही मंगल प्रदान करते हैं। और एक बार यहाँ अच्छे लोग विद्वान भी बैठे हैं। श्री रामचरितमानस जो प्रारंभ भया है महाराज, यहाँ पहला अक्षर वकार शब्द का प्रयोग गोस्वामी बाबा जी ने किया है। लोगों ने पूछा बाबा ऐसा क्यों हुआ? तो बाबा ने बताया कि यह वकार शब्द जो है भगवान का ब्रह्म बीज मंत्र है, इसलिए वर्णानाम अर्थ संघानाम। और इतना ही नहीं साहब, प्रथम प्रश्न सुखदेव स्वामी का और राजा परीक्षित का जब प्रारंभ भया है श्रीमद् भागवत महापुराण में भी, तो वहां भी वकार शब्द का ही प्रयोग सुखदेव स्वामी के मुखारविंद से निकला है। वरियाने सते प्रश्न भो निप ते प्रश्न। आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है, अर्थात वकार शब्द ब्रह्म का बीजाक्षर मंत्र है साहब, इसलिए वर्णानाम अर्थ संधानाम वकार शब्द से प्रारंभ किए
खैर आप सभी प्रबुद्ध लोग याज्ञवल्क्य जी महाराज से श्री भारद्वाज महाराज ने प्रयाग की पावन तपोभूमि में पहला प्रश्न किया कि राम कवन मैं पूछूं तो ही। अरे वो राम जी कौन है? तो राम जी के विषय में यहाँ प्रश्न भया, लेकिन राम जी की चर्चा श्री याज्ञवल्क्य महाराज जी ने नहीं किया। श्री याज्ञवल्क्य महाराज सोचे कि ये केवल परीक्षा लेना चाहता है या परीक्षण की दृष्टि से, चूंकि डॉक्टर साहब आजकल बहुत लोग ऐसे हैं, आचार्य जी जानते हैं कि चलो थोड़ा महाराज से मिल लिया जाए, देखा जाए क्या जानते हैं। अरे साहब, महाराज से मिलने के चक्कर में न पड़ो, फंस जाओगे। अगर मिलना है ना तो जगत पिता से, जगदीश से मिलने की इच्छा रखिए। और कभी अगर आप मिलने की इच्छा रखें तो सेवरी की तरह प्रतीक्षा करिए। जीवन में कभी परीक्षा से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता महाराज, इसलिए प्रतीक्षा करिएगा अगर भगवान से। जय जय श्री राधे। भगवान की कभी समीक्षा मत करिएगा, संत के पास जाइए, किसी भी धर्मात्मा के पास जाइए साहब, तो केवल भगवान से मिलने की जिज्ञासा आपके जीवन में हो। तो थोड़ा देखा जाए ये कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा है, इनका स्वरूप कैसा है। तो तुरंत जो है गोस्वामी बाबा कलम चलाए कि एक बार प्रेम का जोग माही, 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 एक बार त्रेता का पावन काल है महाराज, और देवादिदेव महादेव जिनके लिए आया है भ्रिकुट विलास सृष्टि लय, ऐसे देवादिदेव महादेव स्वयं कथा की महिमा इस संसार को बताने के लिए साहब, यही कथा की महिमा क्या है। स्वयं कैलाश छोड़ करके और श्री अगस्त जी महाराज के पावन आश्रम में आए, और जैसे ही अगस्त जी महाराज के पावन आश्रम में श्री देवादिदेव महादेव आए, कथा की केवल महिमा बताने के लिए कि ये कथा जीवन में करती क्या है साहब। और आइए दर्शन भी किया जाए। जो भी इस कथा का रसपान करता है महाराज, उसके जीवन में होता क्या है। तो आप लोग श्रवण किए होंगे, हम लोगों के बड़े ही अभिन्न हैं श्रद्धे श्री प्रेम भूषण जी महाराज कभी कभी गाया करते हैं। और आइए हम लोग श्रवण करें महिमा क्या होती है कथा की साहब, कि जिसे श्रवण
हर कथा श्रवण कर मिट जाती है, हर 100 जन्म जन्म की व्यथा यही है राम कथा। जय जय राम, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा यही है राम कथा यही है राम कथा। सर्वदा से हरि बोल। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राघव सरकार की बधाई हो। राम कथा चलिता मद गाई, सज सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कथा मद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। सर्वेश्वर सकल जन रंजन, राम कथा कलि कल सद भंजन। श्राव सकल जन रंजन, राम कथा कलि कल सभी। यही है महाराज जिस कथा में आप सब लोग बैठे हैं, करती क्या है? तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद हरि कथा हुई। राम कथा यही है राम कथा, आई हो यही है राम कथा, यही है राम कथा। राघव सरकार की। और महाराज हमारे आपके जीवन में इस कथा की महिमा जब होती है तो हमें प्राप्त क्या होता है? भक्त ने गाया, महामोहमयी विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोहमयी विशाला, हम सबके लिए राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे दीवाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे दीवाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत कथा यही है राम कथा यही है राम कथा, यही है राम कथा, आई हो। यही है राम कथा। जय जय राम कथा।
ऐसी कथा महाराज आप सत्संगी हैं। जिन्हें भी यह भगवान की अमृत सुधा डॉक्टर साहब पीने को मिल जाए, आज हमारे आपके यहाँ साहब भाव अलग अलग हो गए। फल की दुकान पे आचार्य जी पहुंच जाइए तो भगवान के लिए अलग फल रखा गया है, आचार्य के लिए, ब्राह्मणों के लिए, पंडितों के लिए अलग वस्त्र रखा गया है। अरे साहब, उस भगवान के यहाँ खड़े होकर के आप लोग कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और भगवान का वस्त्र अलग है, भगवान की छल नहीं होना चाहिए साहब। आज डॉक्टर साहब हमारे करा रहे हैं इस कथा को, एक बार ऊर्जा से ताली बजा के आप लोग स्वागत करिए, क्योंकि भगवान की कथा जीवन की व्यथा दूर करती है महाराज। लेकिन दृष्टिकोण आपका जैसा होगा महाराज, ये कथा फल वैसी ही देगी आपको। इसलिए श्री आशुतोष काशी विश्वनाथ भोले बाबा कैलाश छोड़ करके श्री अगस्त जी महाराज के पावन आश्रम में पधारे और आए कथा में। तो वहां पर जैसे ही श्री अगस्त जी महाराज के आश्रम में पहुंचे तो अगस्त जी ने अभिवादन किया, अतिथि देव। हमारे आप यहाँ भी परंपरा, आज हम 10 लाख का बंगला खरीदे, उसमें लिखे हैं 7 कुत्तों से सावधान, ये अलग बात है। लेकिन आज हम जिस परंपरा में बैठे हैं महाराज, श्री भोले बाबा को देख करके श्री अगस्त महाराज खड़े होकर के अभिवादन किए, क्योंकि हमारे यहाँ यह वैदिक परंपरा रही है। अतिथि देवो भव, देवता के रूप में हम स्वागत करते हैं अपने अतिथि का। और जिसके यहाँ भी महाराज भोले बाबा स्वयं चल के आएंगे तो आप समझिए उसका कितना सौभाग्य होगा। लेकिन वो आएंगे कब जानते हैं कि मम गोन गाव तपोलक शरीरा, 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 गद गद गिरा नयन भरीरा, 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 गद गद गिरा। नेत्र सजल हो जाए, आंखों में आंसू की अपलक दृष्टि से एक बार कि मेरे भगवान मेरे यहाँ आएंगे। ये आज आदिशक्ति का पदार्पण आपके यहाँ हुआ है, तो ये आपका एक जन्म का डॉक्टर साहब पुण्य नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी प्रमाण आया है, भाग्योदयेन बहुजन न समर्जितेन, बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन।
तब यह जो आपको सत्संग की गंगा प्राप्त भई है और माता रानी के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त भया है, तो ये आज का आपका गायत्री मंत्र और माला जपने का फल नहीं है महाराज, ये बहुजन्म समर्जिती, बहुत जन्म। तब ऐसा अवसर मिला, और जब ऐसा अवसर मिल जाता है महाराज, तो भगवान को मिलने में विलंब नहीं होता, इसलिए इस अवसर का पूरा आनंद लिया जाए महाराज। अरे प्रेम से बजाइए ना एक बार भाव से। हाँ, ऐसा सत्संग जीवन, बहुत कथाएं हैं साहब, लेकिन जीवन में क्या वो कथा आपको प्रभावित की जिससे आपका जीवन बदला? अरे महाराज, ऐसे कैलाश के वासी आस्तोष हैं जो इस राम जी की कथा की महिमा बताने के लिए आज हम आप एक कुर्सी नहीं छोड़ पाते कि कोई आए उठ के प्रणाम करे, क्योंकि कुर्सी मिली लेकिन कैलाश से नीचे उतर के आए, क्या महिमा है। और वहां पे श्री अगस्त जी महाराज अभिवादन और श्री भोले बाबा ने कथा की जिज्ञासा की, भगवान की कथा सुनी है, और वहां कथा भई भी, शिव जी ने कथा श्रवण किया, लेकिन उस स्थल पे मैया सती ने कथा का श्रवण नहीं किया। और आगे चर्चा आपको मिलेगी। प्रणयन के प्रारंभ में कलिपावना अवतार हिंदी साहित्य के प्रचंड मारुतंड ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमद गोस्वामी बाबा महाराज जो रामचरित मानस की रचना किए हैं महाराज, इसमें दो माताओं के बीच में कथा भई है। एक मैया ने कथा श्रवण किया है और दूसरी मैया ने कथा श्रवण नहीं किया है। जिस मैया ने कथा नहीं श्रवण किया है उस मैया को हवन कुंड में जलना पड़ता है, और जो मैया ने ये राम कथा श्रवण किया है उसकी महिमा क्या है। आज अशोक वृक्ष के नीचे सशोक होकर के जगजननी जगदम्बा पराम्बा श्री किशोरी बैठी है। ज्ञानी राम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि इनको तो दुख है, और मुझे पढ़ाया गया है, मुझे बताया गया, क्योंकि बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि की बात किया जाए महाराज तो श्रेष्ठ है, उसमें भी हमारे श्री हनुमान जी महाराज। लेकिन एक निवेदन करूं, क्षमा करिएगा, बहुत प्रश्न आते हैं कि गुरु जी जितनी कथाएं अब हो रही हैं इतनी पूर्व में कथाएं नहीं हुआ करती। आप लोग उत्तर भी सुन रहे, हम लोगों से लोग पूछते रहते कि गुरु जी जितनी कथाएं अब हो रही है जगह जगह, इतनी पूर्व में साफ कथाएं नहीं हुआ करती। लेकिन मंगल कौन कहे आज दुख ही दुख बढ़ रहा है, तो उसका कारण है जब श्री हनुमान जी महाराज यहाँ देखे मैया जानकी दुखी हैं, उसी समय हनुमान जी को 1 लाख रुपया पहले तय करना चाहिए था कथा सुनाने के लिए, लेकिन ऐसा हनुमान जी ने नहीं किया। देखते ही हनुमान जी ने क्या किया कि मैया को दुख है, तो रामचंद्र गुण बरनैना, रामचंद्र गुण
भरने लगा। सुन पई सीता कर दूर भागा, सुनता ही सीता कर दूर सुनता ही सीता कर दूर। सुनते ही सीता कर दुख भागा। आधा सेकंड भी नहीं लगा महाराज, दुख भागा। और सबसे बड़ा दुख क्या है जानते हैं? सबसे बड़ा सुख है महाराज। इसलिए इस संसार में भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से दुख अपने आप पलायित हो जाता है। अस्तु कथा रोज आप लोग सुनते हैं, थोड़ा समझना है महाराज। इतने लोग यहाँ उपस्थित भय, क्या इतने लोग हैं आपके गांव क्षेत्र में? नहीं महाराज, बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में होंगे, लेकिन गोस्वामी बाबा की भी कलम झूठी हो जाती ना कि आवत यही सार अति कठिनाई, 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 अति कठिनाई। राम कृपा नो आयु जाई, राम कृपा आयु जाई, राम कृपा आयु जाई। चाहे सर पे ही हार में बजता रहेगा महाराज, राम कृपा। अगर है भगवान की कृपा नहीं होगी साहब तो इस पंडाल में आ ही नहीं सकते। और एक बात कहूं साहब, अगर इस पंडाल में जो आ गया है तो उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की कथा सदैव मंगल करने वाली है। आज यहाँ श्री अगस्त जी ने कथा श्रवण कराया, लेकिन मैया सती ने सोचा कि जो आते ही हम लोगों को स्वागत कर रहा है, वंदन किया, इसका मतलब ये कमजोर है, इसका ज्ञान कम है हमसे, और ये क्या कथा सुनाएगा हमको। और एक बात बताऊं साहब, मैया को कभी भ्रम नहीं हो सकता, आदिशक्ति है, जगदम्बा है, लेकिन लीला के क्रम में मैया को संशय भया। और आज यहाँ संशय भया तो संत कहते हैं कि जो हमारे कार्य का नहीं होता, मैं उसे अपने रजिस्टर से, अपनी डायरी से निकाल देता हूं। यहाँ अगस्त जी ने कथा सुनाया, लेकिन केवल सुनिए महेश, केवल महेश सुनी। अगर सती भी सुनती साहब तो यहाँ मोहर लगता बाबा का, सुनिए महेश सती सुख मां। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखे बाबा, डायरेक्ट बाबा जी ने लिखा कि सुनिए महेश, केवल महेश सुनी, सती नहीं सुनी। और जब कथा नहीं सुनी तो श्री भोले बाबा कथा सुनने के बाद जब जाने का क्रम आया
तो भोले बाबा ने सोचा कि अब कथा सुनने के बाद दक्षिणा देने का विधान है। डॉक्टर साहब, कथा सुना जाए उसके बाद दक्षिणा देने का विधान होता है। तो शिव जी ने सोचा कि दक्षिणा देने की बात है, तो अगस्त जी से क्या चाहिए आपको? अगस्त जी ने सोचा कि अगर साधारण जीव कोई होता तो कुछ मांगा भी जाता है। आज स्वयं त्रिकालज्ञ हमारे सामने खड़े हैं, हो सकता है मांग के सौदा मैं सस्ते का कर लूं, इसलिए अगस्त जी महाराज ने कुछ नहीं मांगा। तो बदले में भोले बाबा ने भगवान राम की भक्ति प्रदान किया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। और बदले में भोले बाबा ने राम जी की भक्ति प्रदान किया। और भोले बाबा कथा श्रवण करके गदगद है, सोच रहे हैं कथा सुन करके कान तो धन्य हो गए, अगर दर्शन हो जाता महाराज तो है आंख नेत्र भी धन्य हो जाते। क्योंकि कथा बड़ी पावन तपोपावनी थी, भगवान की अमृत रसुधा अभी भी आनंद प्रदान कर रही है। लेकिन अगर कहीं दर्शन हो जाता तो नेत्र भी धन्य हो जाते, इस भाव से। और इधर दर्शन की इच्छा है शिव जी की, और उधर दंडकारण्य में ही राम और लक्ष्मण दोनों भैया पराम्बा जगत जननी जगदम्बा का हरण भया है। और पूछ रहे हैं कि हे खगमृग है मधुकर से, मधुकर से लताओं से। हमें आपको आचार्य जी, अगर हमारी आपकी पत्नी खो जाए तो साहब हमें लग रहा है पान की गुंटी जो रखा है चौराहे पे उससे भी नहीं पूछ सकते भैया हमारी पत्नी खो गई। लेकिन आज सारे संसार के मालिक जगत पिता वृक्षों से लताओं से पूछ रहे हैं कि हमारी अर्धांगिनी प्राण वल्लभा को आपने देखा है क्या? ये है मर्यादा भगवान राघव सरकार की। जरा दर्शन किया जा रहा है आज। इसीलिए तो वो परमात्मा कौन है महाराज, जिसके लिए सारे आचार्य विद्वान चाहे कितना भी बढ़िया आप तैयारी करके आए, चाहे जैसा साबुन शैम्पू लगाएं, चाहे जितनी बार स्नान करें, लेकिन आने के बाद ये आचार्य लोग जल देंगे। हरि ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा यस्मरे पुंडरीकाक्ष सबाहयाभ्यांतरहस्ति। यस्मरे स्मरण करने मात्र से ही सबाहयाभ्यांतरहस्ति, बाहर भीतर पवित्र हो जाता है। ऐसा आज स्मरण शिव जी कर रहे हैं उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सरकार की। और जैसे ही भगवान का स्मरण किए महाराज, लेकिन वहां एक शर्त दी बाबा कि गो करो प्रभु प्रगति। आज मैं देखना तो चाहता हूं, लेकिन मर्यादा है भगवान, शर्त है, कहीं लीला बिगड़ न जाए। क्योंकि इस लीला जगत में भगवान अपना लीला करने के लिए आए।
लेकिन सदैव भक्ति का एक अपना रस है साहब। यहाँ दर्शन किया जाए, राम जी समझ गए कि दर्शन करना चाहते हैं। दंडकारण्य में राम जी विचरण कर रहे हैं और इधर शिव जी विचार कर रहे हैं कि एक बार दर्शन हो जाए। और जैसे ही देखे तो मैया को लेकर के विदा लेके जा रहे हैं, उधर दाहिने भाग में देखे तो भगवान परम ब्रह्म परमात्मा दिखाई दिए। और जैसे ही दिखाई दिए, देखते ही जय हो सच्चिदानंद भगवान, जय हो सच्चिदानंद भगवान, तुरंत आवाज लगाने लगे। मैया देखी, बाबा आज ज्यादा भांग धतूर हो गया है क्या? ये छोटे छोटे बालक हैं, ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, इनको आप सच्चिदानंद कह रहे हैं। भगवान समझ गए, परमात्मा अंतर्यामी है और वो प्रभु समझ गए कि आज मैया को भ्रम हो रहा है इस बात का। और एक बार नहीं समझाए भोले बाबा, कई बार समझाए, लेकिन मैया मानने के लिए तैयार नहीं कि ये सच्चिदानंद हैं। तब अंत में शिव जी को कहना पड़ा कि जो तुम्हारो मन अस संदेह हो, जो आपको समझाइएगा। वासना प्रेम को नहीं छलती, अप्रेम वरदान बन गया होता। याचना भक्त में
यहाँ दर्शन करना है। साहित्य के मूर्धन्य विद्वान बैठे हैं यहाँ। सहज में ये ऐसी नगरी नहीं है। यहाँ काशी है, यही मथुरा है, यही वृंदावन है। आप कहेंगे महाराज कैसे आप ऐसा कह सकते हैं? शास्त्र प्रमाण देते हैं कि जहां भी भगवान की कथा होती है, प्राकट्य उत्सव मनाया जाए, माता रानी की सेवा हो, वह स्थान कोई और नहीं महाराज, वही वृंदावन और अयोध्या है जहां भगवान आते हैं और भगवान की कथा हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की कथा आज यहाँ समझना है आज, लेकिन ये बगैर गुरु पिता और माता के आशीर्वाद के संभव नहीं हो सकता महाराज। एक भजनकार गाते हैं, कभी कभी हम लोग सुनाते हैं, शास्त्री जी सुना दिए, बहुत अच्छा।